सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। आज हम थोड़े लेट हो गए हैं, तो आइए करते हैं हम सत्य की बातें। कबीर सागर में जो हमने दिन में वीडियो चढ़ाया था, कबीर सागर में हनुमान जी के बारे में अनाप शनाप बातें की गई हैं। तो सभी सनातन धर्म प्रेमियों से सभी से कहना चाहता हूं कि भाई उस पुस्तक का विरोध करें और थोड़े अपने देवी देवताओं के लिए, भगवान के लिए, जैसे हनुमान जी के लिए, जो हनुमान जी हैं, राम जी के भी इतने मंदिर नहीं हैं जितने हनुमान जी के हैं, क्योंकि वो सच्चे भगत थे। अब उस कबीर सागर के सरलात में उसमें हनुमान जी के बारे में अनाप शनाप लिखा गया है। तो सभी संत महात्माओं से और सभी सनातन धर्म प्रेमी से कहना चाहता हूं कि भाई इस पुस्तक के बारे में ऑब्जेक्शन करें। और आज हम थोड़े लेट हो गए, तो ज़्यादा हम लाइव नहीं करेंगे, हम 6:30 बजे ही करते हैं। पर आप थोड़ा सा कह रहे हैं कि भाई आज हम किसी कारण से लाइव नहीं आ सके, कोई काम था, तो इसलिए हम थोड़े बस हनुमान जी के बारे में कह रहे कि जो पुस्तक में जिन्होंने वो अशब्द लिखा है, तो हम सरकार से कहना चाहते हैं। और सभी ये अगर सरकार से हम नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? क्या कि ये भारत देश है और इस देश में कानून का राज है, और कानून को नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? तो सबसे पहले, और किसी कानून में या संविधान में ये नहीं लिखा कि किसी भी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करें, किसी के आस्था को ठेस पहुंचाएं या किसी के देवी देवताओं का अपमान करें, ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। फिर भी उसमें हनुमान जी की पूंछ को एक गुप्त अंग के से मैच किया गया है उस पुस्तक में, इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमी जागें। और दूसरी बात, ये बिल्कुल सत्य बात है, इसको जरूर समझें। हम रामपाल जी महाराज व रामपाल जी महाराज के भक्तों के किसी के खिलाफ नहीं है, हम सत्य के लिए बोलते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, बस जो भी जानता हो, पहचानता हो, कानून के बारे में जानता हो, कोई वकील हो या कोई कानून का कर्मचारी हो, कोई डीसी, एसपी, थानेदार, कलेक्टर, कोई भी जो कानून का पक्का जानकार हो, वो सिर्फ हमें इतना जरूर मैसेज कर दीजिए कि जेल धाम से आए दिन ऑडियो वीडियो आ सकते हैं क्या, और वह जनता में वायरल हो सकता है क्या वो वीडियो? तो हमने रामपाल जी महाराज का एक वीडियो जो उनके भक्तों को संदेश दिया था, वो वीडियो लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा था। बस हम उस वीडियो की जांच कर रहे हैं और जांच करवाना चाहते हैं कि रियल में वो सत्य वीडियो, तो हम लाइव उसी दिन बंद कर देंगे, हम किसी का ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। अगर वो वीडियो फर्जी पाया जाता है तो फिर हम समझ लो कि फिर हमें वास्तव में हर दिन लाइव आना पड़ेगा। फिर हम जो हमारे आत्मा की बातें, फिर हम जरूर इस लाइव में हर रामपाल जी के भक्तों के लिए ही नहीं, जो ये सेवा समिति जो अब आश्रम चला रहे हैं उनके बारे में क्या क्या बोलेंगे, वो कभी जिंदगी में वो सोच भी नहीं सकते। पर अब हम थोड़े बस इसलिए ही चुप हैं, जब तक हमें कोई जिस चीज का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम किसी को क्या कह सकते हैं। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो हमने पीछे वो वीडियो चढ़ाया, उसमें हनुमान जी की पूंछ को, वो जो किताब जो आए दिन मतलब गली चौराहे, गांव, सर्कल पर वो वितरण कर रहे हैं, और सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े राम भक्त, हनुमान भक्त, शिव भक्त, वो भी देखते रहते हैं। उनके सामने जो हनुमान जी के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अभद्र भाषा लिखी गई है, उस पुस्तक में मिलावट की गई है लिखने में, क्योंकि जो कि लोग मतलब वो किताबें पढ़ें तो सभी जैसे लोग रामपाल जी महाराज को गाली दें, पर 10 साल से रामपाल जी महाराज जेल में बंद हैं, आजीवन कारावास भोग रहे हैं और देशद्रोह का मुकदमा है, तो वो कैसे पुस्तक लिख सकते हैं? इसलिए हम
और लोग सोचते हैं कि रामपाल जी महाराज ने लिखी है तो लोग उसी को गाली दें, उसी से दुश्मनी करें, पर ये सत्य बात नहीं है। पुस्तक तो अब छप रही है। बरवाड़ा कांड होने के बाद में 10 साल से रामपाल जी महाराज जेल में हैं और अब ये आए दिन ऑडियो वीडियो आवाज बदल बदल कर आती है। बस हमें उनसे ऑब्जेक्शन हो रहा है। आम जनता अगर वो वीडियो जो जेल धाम से आया था, आज एक रामपाल जी महाराज के भक्त थे जिनसे हमारी वार्ता हुई, वो कहने लगे कि आप यहाँ हमारे मतलब सेवा समिति के बारे में ऐसे वैसे बोलते, उनको तो निकाल दिया, पवन को निकाल दिया, संजय को निकाल दिया, ये देशद्रोही हैं। पर जो पवन जो का जो कार्य करते हैं वो तो जैसे ये धनाना गांव में है वो ये तो मिले जुले लगते हैं। जैसे वो अगर मूर्ति पूजा करते हैं तो वो भी मूर्ति पूजा कर रहा, वे भी मूर्ति पूजा करते हैं। जो वो कहते हैं वो का वो पवन कहता वो के वो धनाना वाले जो है उनके भाई या जो भी उस धाम को चलाते हैं धनाना धाम में। तो हम तो बस उस धनाना धाम वालों से भी कहना चाहते हैं कि आप रियल में हमें ये बता दीजिए, हम तो साधु हैं, होता उस परमात्मा की कृपा से जो भी हुआ समझ लो, जो भी उनको कैदी बनाना पड़ा, उनको जाना पड़ा, ये सब लड़ाई झगड़ा होना पड़ा, हम तो वो संत हैं, सब करता धरता वो परमात्मा है, स्वामी सभी वो करता है। हम सब निमित्त बनते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, पर कोई आत्मा दोषी नहीं होती। भक्ति में तो ये कहते हैं। पर वो ऑडियो वीडियो जो लोगों को दिखाकर गुमराह किया जाता है कि ये रामपाल जी महाराज ने जेल में से आया है, ये जेल में से ये आदेश आया है, भक्तों के लिए जेल में से ये आदेश आया है, इनके बारे में सच्चाई हमें जब तक मालूम नहीं पड़े तब तक हम ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। पर अगर हाँ सच्चाई सामने आ जाए कि वो फर्जी वीडियो है और रियल में जेल धाम से ऐसे कोई वीडियो नहीं कर सकता, कोई वकील हो अच्छा पढ़ा लिखा जो इस चीज के बारे में जानता हो वो हमें सच्चाई जरूर दें। हम ये सच्चाई जानना चाहते हैं कि जेल धाम से ऑडियो वीडियो आ सकते हैं क्या और जनता में वायरल हो सकते हैं क्या। कि एक ऑडियो एक वीडियो मतलब रामपाल जी महाराज जेल से बोल रहे हैं कि भाई सभी संगत सही है और सेब खराब हो जाती है तो उसको काट के फेंकना पड़ता है, जिसमें पवन दास है, ये जयपुर वाला, संजय दिल्ली वाला, ये गुरुद्रोही हैं, ये मेरे भाइयों को, मेरी पत्नी अनारों को, कि इनको सबको गुमराह किया। ऐसा एक वीडियो आया हुआ है जेल धाम से, वो बोल रहे हैं कॉल करके। तो बस अब ये ऑडियो और इधर से एक जैसे हमारे तो क्या हमारी पहचान के लिए यूट्यूब पे जो भी वो सत्य के लिए लड़ते, तो हमें उनके वीडियो से भी ऐसा लगता कि इंसान सच्चाई के लिए लड़ता। रामचंद्र कानपुर से उनके वीडियो सोशल मीडिया पर हम उनकी लाइव में देखते रहते, तो वो भी मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, पर वो सत्य के लिए मतलब अपने गुरु के लिए, वो भी गुरु के लिए लड़ रहा है। वो कोई संघर्ष कर रहा है, वो कोई अमीर बनने के लिए किसी के लिए वो नहीं है, वो भी उनकी गुरु के लिए। उनकी आत्मा डूबती है कि गुरु जेल में है और लोग उनको लीला समझ रहे हैं। शायद भाई उसका भी सोचना सही है, पर रामपाल जी महाराज के भक्त उसे गुरु द्रोही साबित कर रखा। पर हमने उनकी लाइफ में देखा वो गुरु के लिए ही मतलब ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि गुरु जी जेल में से निकले। उनका कहने का अर्थ है ये सब बाहर घूम रहे 28 जनों को, और वो एक जो परम महात्मा है जिसको गुरु कह रहे हैं वो जेल में बैठे। उनका मतलब और किसी को नीचा दिखाना, किसी को वो करना वो नहीं, पर वो गुरु के लिए तड़प रहे हैं कि भाई ये सब ऐसे वैसे कर रहे हैं, गुरु जी तो वहां जेल भोग रहे हैं, ये भंडारा कर रहे हैं और ये आश्रम पे आश्रम बना रहे हैं और गुरु की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। उनका भी एक ही मकसद है, वो भी कोई मतलब वो वहां कोई गुरु नहीं बनना चाह रहा, वो सिर्फ एक गुरु के लिए वो अपने जो भी वो भगत शिष्य हैं उनके जितने भी वो अपने गुरु के लिए, वो भी उनका भी एक कोई गलत मार्ग नहीं है, वो भी उनके गुरु के लिए तड़प रहे कि गुरु महाराज बाहर आ जाए। ठीक है। और उनके जो ये मैनेजमेंट के सेवादार हैं जो आश्रम चला रहे हैं वो कह रहे हैं कि गुरु महाराज तो लीला कर रहे हैं। जैसे एक महाराज जी थे जो वो शरीर छोड़ दिया था और लोग बोले कि तो समाधि में गए, जो शायद मुझे लगता कि अभी तक भी उनका संस्कार नहीं किया होगा, कई सालों से मतलब फ्रीज में रखा था उनको। तो वो
उनकी तरह शायद ये लीला नहीं हो रही हो कि वो हकीकत में रामपाल जी महाराज, देखो गुरु तो सबके साथ में रहते हैं, वो जेल यातना सहते हुए भी गुरु तो सबके साथ में रहते हैं, जो आपको कर्म दे रहे हो तो आपके साथ में रहते हैं, पर जो सहशरीर, जो एक तो खुला आजाद वाले जो जैसे आश्रमों में घूमते हैं, भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, वो जीवन एक अलग, एक जीवन जेल के अंदर बैठ के, तो वो जीवन थोड़ा अलग है। तो जैसे हम रामचंद्र दास को भी गलत नहीं कह सकते, हाँ हम रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं जो ये आश्रम चलाते, हम उनको भी गलत नहीं कहेंगे, पर हमें बस सिर्फ इतना बता दीजिए कि भाई जेल धाम से आए दिन वीडियो आ सकते हैं क्या, और वो वीडियो कॉल मतलब सार्वजनिक की जा सकती है क्या, उनको सब जगह वायरल कर सकते हैं क्या। बस हम भक्तों से ये पूछना चाहते हैं, आप मुझे किसी का दुश्मन या किसी को नीचा गिराना या ऊंचा गिराना मुझे ना समझे, पर जो गलत हो रहा वो गलत है। तो इसलिए हम सभी भक्तों से ये कहना चाहते हैं कि भाई एक बार हमें ऑडियो वीडियो जो ओरिजिनल है, जब तक तो हम किसी भक्त को या किसी रामपाल जी महाराज के मैनेजमेंट जो भी ये चल रहे वल रहे उनको कुछ कहने वाले नहीं है, और हमें मालूम पड़ेगा कि ये वीडियो रियल में फर्जी फेंक है और जनता को गुमराह किया जाता है, आम पब्लिक को गुमराह किया जाता है, और इस ऑडियो वीडियो दिखाकर उनको भक्तों से 10वां अंश पैसा इकट्ठा कर कर लूटा जा रहा है, और रामपाल जी महाराज सत्य हैं और उनको फंसाया गया है। तो हम इनके भक्तों को ऐसे ऐसे बोलेंगे, फिर हमारी सीमा नहीं रहेगी। पर आज हम हमारे आत्मा की बातें हमारे अंदर है, जब तक सच्चाई, अगर किसी हम चोर को चोरी करते नहीं देखें तो हम उसे चोर कैसे कह सकते हैं। बस इसलिए जो भी कानून का जानकार है, जो भी कानून का जानकार है, और वह ये बता सके सच्चाई से कि जिस इंसान को या मानव को या संत को देशद्रोह का मुकदमा लग सकता है और उन्हें आजीवन कारावास हो सकता है, तो क्या वो पुस्तक लिख सकते हैं या आए दिन ऑडियो वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं क्या। चलो घर पर कर सकते हैं, पर वो घर पर भी वीडियो कॉलिंग कर करके अपने भक्तों को शेयर कर सकते हैं क्या, लोगों को तो वायरल कर सकते हैं क्या उस वीडियो को। बस ये सच्चाई हम जानना चाहते हैं। जब तक ये सच्चाई हमारे सामने नहीं आती, जब तक हम चुप हैं, क्योंकि जिसको किसी को हम चोरी करते नहीं देखेंगे तो उसको चोर कैसे कह सकते हैं। इसलिए बस ये लाइव हम उस ऑडियो वीडियो के उसमें फंसे हुए हैं। ऑडियो वीडियो सत्य हर रोज, या जैसे रामपाल जी महाराज के जितने भी भक्त कहते हैं कि गुरु का आदेश आया है, ये उस गुरु का ये वीडियो आया है, ये सत्संग संगत के लिए ये आदेश आया है, तो हम ये पूछना चाहते हैं, किसी जो कानून के जानकार है उनसे पूछना चाहते हैं कि जेल में से वीडियो आ सकता है क्या, वीडियो कॉल, और वो सार्वजनिक वायरल वीडियो हो सकता है क्या। बस हम ये पूछना चाहते हैं। जिस दिन ये सच्चाई सामने आएगी तो भक्तों, जो ये क्रांतिकारी भगत हैं जो रामपाल जी महाराज के, फिर आपके साथ में ये बापा सीताराम सच्चे मन से, और जहां बुलाओगे जाएंगे, और इनके खिलाफ हर जगह जहां आप बोलोगे कि यहाँ वो करना है, जहां भी सच्चाई के लिए हम लड़ेंगे आपके साथ होकर। जहां जाना है, कहाँ करना है, कहाँ सभा करनी है, कहाँ आप बुलाओगे, मैं आने के लिए तैयार हूं। पर ये थोड़ा सा मेरे अर्थ आ रहा, क्योंकि मैं भी एक साधु हूं, और हमें ये रियल जो ज्ञान है, जहां तक मेरी पढ़ाई है, जहां तक मैंने देखा है, जब परमात्मा की जो भी हमने लीला देखी है, जो भी हमने, तो इसलिए यही दबे हुए हैं, थोड़े से हम रुके हुए हैं कि ऑडियो जो वीडियो को जो वायरल होती है, और जो ये आश्रम के लोग आए दिन ये कहते हैं, पर गुरु जेल में है। जब गुरु महाराज जब आश्रम में थे तब भी ऐसे ऐसे आरोप लगाए थे पत्रकारों ने, सेक्स रैकेट चलता था, वहां ये मिल गए, ये गंदे पदार्थ मिले, वो मिले, ये मिले। तो मैं कह रहा हूं कि अब हजारों आश्रम बन रहे हैं, अब सरकार क्या सो रही है क्या, अब सरकार क्या कर रही है। हम तो सरकार को ही बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा भारत देश है, इसमें पहले जैसे राजा महाराजाओं का राज होता था, फिर कभी अंग्रेजों का राज होता था, आज सरकार गवर्नमेंट का राज है, आज कानून का राज है। आज हम सरकार को नहीं बोलेंगे तो किसे बोलेंगे। जब आश्रमों में, कितने आश्रमों में नई नई खबरें आती हैं, और आए दिन आश्रम बढ़ते जाते हैं। बरवाड़ा आश्रम आपने बंद कर दिया,
और अन्य आश्रम 10-11 फिर खुला दिया। तो ये समझ में नहीं आता कि ये हो रहा क्या है। जिस पर गंभीर आरोप हैं, जिन पर मतलब देशद्रोह का मुकदमा है, उनका एक तो सील है। आज भी शायद वहां पर पुलिस रहती होगी, कई लाखों रुपए खर्च हुए थे। हम ये नहीं कहते कि आश्रम ना बने या वो मत करें, पर सत्य तो सामने आए लोगों के कि सत्य क्या है। कि आप जैसे जेल से वीडियो कॉल आ सकते हैं क्या, बस हम इतना पूछना चाहते हैं। जिस दिन हमको ये सच्चाई मालूम पड़ जाएगी कि भाई ये वीडियो कॉल आते हैं, तब तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। भाई हम बोले हम फिर समझेंगे कि भाई हमसे भूल हुई है क्या, हमसे कहने में गलती हुई है। पर जिस दिन हमें ये मालूम पड़ गया कि ये ऑडियो वीडियो सब फर्जी हैं और रियल में ऐसा कुछ नहीं आ सकता, ये जनता को गुमराह करते हैं, फिर हम सरकार से कहना चाहते हैं कि ये सब चीजें अगर फर्जी बनाकर जनता को लूटी जाती है तो इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और आज हम थोड़े लेट हो गए थे तो इसलिए कुछ वीडियो नहीं बना सके। वो आज थोड़ा एक ऐसा ही कार्य हो गया, इसलिए अपने थोड़ा लाइफ में भी ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। पर इस वीडियो की सच्चाई जो कानून के जानने वाले हैं, बहुत से वकील हैं, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट तक के वकील हैं और हमारी लाइफ से जुड़े हुए भी हैं जयपुर से ऐसे, तो उनसे सिर्फ अपने आप बस हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जेल धाम से आए दिन, दूसरे तीसरे दिन या 10वें दिन 5वें दिन वीडियो कॉल घर पे आ जाए मान लो, पर वो वीडियो जनता में वायरल वीडियो हो सकता है क्या। तो जो मुझसे जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और जयपुर से हैं, तो वो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाह रहा हूं कि ये बातें सत्य है। अगर मेरी लाइव देख रहे हों और मेरी इस लाइव को देख ले में, तो वो जरूर कमेंट में सच्चाई बताने का मुझे थोड़ा सा इशारा दें, संकेत कर दें कि ये आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। अगर आते हैं फिर देखो बाबा के कमाल, बाबा सीताराम जी के, फिर सुनाएंगे इनको अच्छी। पर जब तक हम किसी चोर को चोरी करते हुए नहीं देखें तो दिल में जो भी कोई दुख है हम जैसे, तो वो हम किसी को बिना देखे किसी को चोर कह नहीं सकते। पर जिस दिन मालूम पड़ जाए कि यही चोर और इसने वास्तव में इसने उठाया, जैसे टीवी कैसे कोई दूसरा आके पक्ष का बोल दे कि मैंने देखा इनको चोरी करते हुए, ऐसे हमें वीडियो का मालूम पड़ जाएगा। उस दिन रामपाल जी महाराज के भक्तों को इस बाबा का बताएंगे कि हमारी क्या पहुंच है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इससे पहले तो हम एक दर्द दिल इस आत्मा में ही छुपा के रख रहे हैं। इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमी से कहना चाहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो भी वकील हैं, जज हैं, थानेदार हैं या जो भी हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे। हमारा एक ही पर्सन है जिस मान्य हो, या मैं लगा लो मुझ पर अगर कोई धारा लग जाती है ऐसी देशद्रोह की या बलात्कार की या कोई जैसे आजीवन कारावास, तो क्या मैं वीडियो कॉल जनता में कर सकता हूं, उन वीडियो को वायरल कर सकता हूं क्या, मेरी पुस्तक छाप सकता हूं क्या, या दूसरे आश्रम खोल सकता हूं, या मैं किसी को चलाने की अनुमति दे सकता हूं। ऐसे कुछ जो ये कानून की बात हमें कुछ जाननी है, तो इस लाइव में जो जयपुर से जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप संकेत जरूर दीजिए कि ये बातें हो सकती हैं या नहीं। जब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा, हो सकता कि वीडियो आती हो, उनके परिवार वाले, उनकी मंजू बेटी बताते हैं और उनकी पत्नी भी बताते हैं, उनका भाई भी बताते हैं महेंद्र, और उनके भांजे बताते हैं जो ये सेवा समिति चलाते। पहले भी सेवा समिति ऐसी चलाई थी, रामपाल जी महाराज के हृदय में बनकर अपनों ने ही अपनों को लूट लिया। ऐसे जैसे अपने बन के ही अपनों को बुला दिया, क्योंकि हमने वीडियो देखे, आप सोशल मीडिया पे यूट्यूब पर सर्च करो बरवाला कांड की सच्चाई, तो कभी तो वो बोल रहे कि नहीं आश्रम में नहीं है, फिर वो कह रहे कि आश्रम में दूसरी जगह वो बीमार है, वहां दवाई नहीं मिलती थी, आगे शिफ्ट कर दिया, और फिर उसी आश्रम में से मिलते हैं। और फिर रामपाल जी महाराज कहते हैं कि पत्रकार पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये गुंडे सेवा समिति RSS
ऐसे 3 बार एस है वो दूसरी, आर एस है वो दूसरी है, और ये ट्रिपल एस वाली ये मतलब सेवा समिति, इनके कोई कोड वर्क की थी, रामपाल जी महाराज के भक्तों ने बनाई थी। कालो कमुंडा पैर करिए, पवन दास ने, वो संजय ने, ये जो मेन थे ना, ये गुंडे बन गए थे। और मतलब आने जाने वाले को मतलब एक कील भी, एक मतलब फोन के, माचिस के, खाने पीने की चीज भी बाहर रखते थे, आश्रम में नहीं जाने देते थे। और फिर वो ऐसी चीजें आश्रम में से कैसे मिल गई? तो ऐसे सोचने की बात है। बहुत से कांड होते हैं आश्रमों में। और जब हम कह रहे हैं कि बड़े बड़े साधु महात्मा घोर तपस्वी मतलब मोहिनी के, उस परम शक्ति के मोहिनी के रूप से वो नहीं बच सकते, तो इन आश्रमों के चलाने वाले वो बच सकते हैं। पर हम बिना देखे किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। बहुत से आश्रमों में ऐसा घटा है जो पब्लिक के सामने आया है। बिहार में घटना हुई और एक जगह एक लेडीज फांसी लटका दिए गए और मारे गए। तो बहुत सी घटना आती है, फिर भी सरकार इन आश्रमों पर कब्जा नहीं कर सकती। तो ये देखने की बात है, जब सरकार ही नहीं सुनेगी तो राज्य सरकार का फिर हम कहें किसे? और सनातन धर्म प्रेमी तो सिर्फ नाम के धर्म प्रेमी रह गए, नाम के। रियल में हनुमान जी को क्या क्या कह देते हैं और आंख मीच के निकल जाते हैं। अरे तुम उनको भगवान कहते हो, उनकी आरती पूजा अर्चना करते हो, और उनके पूंछ को कोई भी अनाप शनाप लिख देता है और तुम चुपचाप सुनते रहते हो और उस किताब को बिकने देते हो, वायरल करने देते हो। बड़े शर्म की बात है। ये संविधान में भी नहीं लिखा कि किसी धर्म का अपमान करो, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाओ। और फिर भी खुलेआम आए दिन चौराहे गलियों पर वो किताब सरलाट है, वो कबीर सरलाट, जिसमें लिखा हुआ कि हनुमान जी की पूंछ की तुलना मतलब गुप्त अंग से की है। तो जागने की और समझने की, सोचने की बात है। बड़े बड़े जिसमें महात्मा हैं, कथावाचक हैं, कोई पर्सन नहीं उठाएंगे। पता नहीं उन्हें वो क्यों नहीं उठाते, उनकी लीला वो जाने। अब ज्यादा तो मैं कुछ कहूंगा तो कहेंगे कि सनातन धर्म का संत है, और सनातन धर्म का संत होकर और संतों की बुराई करता है। तो मैं इसलिए थोड़ा चुप हूं। कोई अन्य होता तो भी कहता, पर कहते ना कि भाई चोर हो तो भाई को भी चोर कहे वही राजा। तो बहुत से ये बड़े बड़े जैसे संत महात्मा ऋषि हैं और हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं कुछ लोग, और किताबों में अवातर टिप्पणियां कर रहे हैं देवी देवताओं की, और वो आए दिन उस पुस्तक के बारे में सुनते हैं। और उन पुस्तक के बारे में तो जाने दो, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, देवकी नंदन ठाकुर जी और प्रेमानंद जी और कोई कथावाचक वगैरह जो शास्त्र, उनकी फोटो लगा लगा के सोशल मीडिया पर ये कहते कि तो पाखंडियों, इनको सुधर जाओ, पाखंडियों सुधर जाओ। और वे सच में ही पाखंडी हैं क्या? क्या मालूम, जो उनको जवाब तक नहीं दे पाते रामपाल जी महाराज के भक्तों को। और ये बाबा हमसे बात करे शास्त्र करने के लिए भी रामपाल जी महाराज के भक्तों से मैंने बोला था। ये है ना, ये जो क्रांतिकारी जो भगत रामपाल जी महाराज के, जो उनका ध्यान गुरु के ऊपर रहता, उनके बाद नहीं, जो ये जो इसमें ये सेवा समिति के जो आश्रम चला रहे हैं उनको करें ज्ञान में। क्योंकि हम भी जन्मों जन्म के ज्ञानी हैं और हमें भी कुछ परमात्मा की शक्ति महसूस हुई है। हम और संतों की तरह नहीं है, हमें परमात्मा स्वयं मिले। शायद हो सकते हैं कि पिछले जन्म में कुछ नेक कर्म किए होंगे और इसलिए उस परमात्मा के बच्चे के रूप में दर्शन किए हमने, संत के रूप में दर्शन किए, जवान के रूप में दर्शन किए, उस परम शक्ति के और हर लोगों के दर्शन किए। तब हमें मालूम है कि नहीं, हम भी आम संतों की तरह होते कि भाई कहाँ है खंड, हम कबीर से लेकर। और हमने अब ये रामपाल जी महाराज के भक्त शायद सोचते होंगे कि ये सीताराम जी झूठ बोल रहे हैं, तो आप हमारा सर्वे कर लीजिए। 2 साल हम मुसलमानों के घर में थे, मतलब वहां रहते थे, भाई थे वो, में हमारे धर्म भाई बन के। और जैसे भील के घर में थे 2 साल आदिवासी के घर में थे, मतलब एक 2 साल हर 36 कौम में हम पढ़े हैं। ऊंच नीच घर तरह रहे संत रोशन। जैसे हम संत ऐसे नहीं बने, प्रत्यक्ष उन चीजों को अनुभव किया और उस परमात्मा के दर्शन हुए। जैसे तब हमने देख लिया कि इस जीव का परमात्मा के सिवा कोई नहीं है, ये सब यहाँ के रिश्ते हैं। पल में जैसे जब सांस खत्म उसी दिन सारे रिश्ते खत्म। इसलिए हम उस परमात्मा का भजन करते हैं। पर हम जो ये भोली भाली जनता के साथ जो
ये होता है लूटपाट। वो लूटपाट तो नहीं हो सकती गीता का ज्ञान को समझे तो, क्योंकि जो मेरी शरण नहीं करे उसे लूटो खोटो खाओ, ऐसे कुछ शब्द लिखा कि सदगुरु की शरण नहीं करे तो फिर उस आत्मा के साथ तो घटना घटने वाली। इसलिए मैं थोड़ा दबा रहता हूं कि इनके रामपाल जी महाराज के सेवादारों को मैं ज्यादा जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि हम भक्ति वाले संत और सब जानते हैं, सब घटमाई सब में ही वो परमात्मा का वास है किसी न किसी रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी सभी देखा ना, कभी भाई बन के आ सकता, कोई पड़ोसी बन के आ सकता। अगर आपके नेक कर्म है, आपके ऊपर सतनाम की कृपा है, तो हर देवी देवता मतलब रक्षक के रूप में आपको मिल सकते हैं और आपके संकट पल में हर सकते हैं, मतलब किसी भी रूप में आके, कभी भाई बन के कहीं झगड़ा हो गया हो अचानक और आपने सत्कर्म किए हुए और गुरु की आपके तो गुरु जी नहीं है, गुरु के रूप में आदेश होगा किसी भी आत्मा को, वो तुम्हारे काका बन के या अड़ोसी बन के या अनजान बनकर तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। वो परमात्मा कि हर रूपों में घूमते वो। और जब हम सदगुरु की शरण नहीं करते, सद नाम का पालन नहीं रखते, तो फिर वो हमारे साथ काल बनकर मिलते और काल किसी का भला नहीं करता, फिर वो पल में सफाया कर देता, धड़ाम के एक्सीडेंट हो गए, 4 मारे गए। जैसे अभी आपने देखा होगा जयपुर में पल में कितने लोगों की हालत खराब हो गई, एक पल में खाली। तो ऐसी ऐसी घटना घट जाती है। तो इसलिए ज्यादा हम उस ध्यान को जानते हुए अज्ञानी भी नहीं बन सकते, हम साधु हैं। पर किसी को भटकने से बचाना, जैसे माता पिता अपने बच्चों को कहते कि बच्चों पढ़ लो जीवन खराब हो जाएगा, ऐसे ये संत है। इसलिए जो किसी को इस संसार रूपी में जीव जैसे कर्म कर रहा है, बस लूट लो खा लो, कहीं होता है ना, बस 100 रुपए की चीज 500 में बेच के खुश हो रहे हैं कि एक मुर्गा फंस गया। अब उसको मालूम नहीं परमात्मा ने तुम्हारे घर चलाने के लिए 500 का या 100 रुपए का मतलब कोई भेजा और तुमने उसको 500 में भेज दिया, आज तो एक मुर्गा फंस गया जो पूरे दिन की मजूरी निकल गई। वो मजूरी फिर परमात्मा निकालते जब एक झटके में सफाया करते थे जब वो काल रूप में मिलते हैं। तो इसलिए हम जानते हुए अज्ञानी नहीं बन सकते। पर जिस दिन वो वीडियो की सच्चाई हमारे सामने आएगी, इन क्रांतिकारी इन रामपाल जी महाराज के शिष्यों को मैं दिल से साधुवाद करता हूं जो अपने गुरु के लिए संघर्ष करते हैं। बस आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बस एक बार जो रामपाल जी महाराज के ऑडियो वीडियो जेल से आते हैं या नहीं, उसकी सच्चाई एक बार मुझे मतलब सत्यता से मुझे भी यकीन होना चाहिए कि भाई रियल में आते हैं। फिर आप जहां भी सभा करो, बापा सीताराम जी को बुलाइए, भक्तों के साथ में आएंगे, आप बोलोगे तो 500 के साथ में, तो 500 के साथ में आप बोलोगे, 1000 के साथ में तो 1000 के साथ में आएंगे, आप बोलोगे तो कि भाई सीताराम जी आप अकेले आओ तो अकेले आएंगे, आप बोलोगे 10 जनों के साथ में आओ तो 10 जनों के साथ में आएंगे। जहां तुम सत्संग करोगे, जहां सभा करोगे, जहां कथा करोगे, मतलब जैसे गुरु जी के बारे में, तो हम जरूर आएंगे, क्योंकि हम निर्दोष को सजा हो और झूठे मक्कार लोग जलसा करें तो ये भी हम देख नहीं सकते। तो इसलिए सभी क्रांतिकारी जो गुरु जी के लिए तड़पते हैं, तड़प रहे हैं, जो क्रांतिकारी हैं, जो गुरु जी के मतलब उनके मतलब जो ये सेवादार हैं, वो आश्रम बढ़ा रहे, वो कह रहे हमारे गुरु जी लीला कर रहे हैं। भाई ऐसी लीला तो देखो, हो सकते हैं कि भाई मालिक हों वो पूर्ण परमात्मा, पर मुझे ज्ञान है, शायद क्रांतिकारी शिष्यों को भी ना हो, शायद इन आश्रम वालों को भी ना हो, पर ये सच्चाई बता रहा हूं कि एक परम शक्ति होती है जिसको कोई कैद नहीं कर सकता। और जैसे ही वो मुझे मिली, और जब तक वो शक्ति मुझ में है तो किसी की ताकत नहीं मुझे 5 मिनट लोग कर सके। जैसे कृष्ण भगवान जैसे जेल में जन्म लिया और हाथों हाथ वो दरवाजे खुल गए और चले गए, ऐसे वो परम शक्ति होती है, उसको कोई कैद नहीं कर सकता। सब कुछ उसके आगे जैसे फैल हो जाते, अगर कितनी भी जंजीर लगाई हो ऑटोमेटिक टूट जाती है, ऐसे ही। और अब वो शक्ति जैसे अब मुझे ज्ञान दिया पूरा और वो देकर अब चली गई वो शक्ति, मान लो अपने लोक में कि भाई ऐसे भजन कर आ जाना। ऐसे ही रामपाल जी महाराज को कबीर या परम शक्ति कोई मिली और उनको जैसे लोहे से पारस बना दिया, उन्होंने वो ज्ञान तो दे दिया, पर अब उनके साथ कोई छल हो जाए तो वो दरवाजे कैसे खोल सकते हैं। फिर आप वो लीला में लगा के रखो, 72 साल की उम्र हो गई और 10 साल और रह जाए अंदर, तो फिर वो लीला तो मुझे लगता कि फिर ज्यादा मैं
छोटा सा संत हूँ, एक रज वाला धूल वाला संत हूँ। कोई मुझसे कोई बोलने में मिस्टेक हो जाए तो भक्तों से क्षमा करना। पर देखो, आवे से जाओ सी राजा रंग फकीर, टेम पे तो सभी को जाना है। रामचंद्र जी आए थे, वर्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, जो भी आए थे, जो यहाँ लीला करने आए थे, रामसा पीर वगैरह जो भी महान आत्मा आई थी, उनको भी जाना पड़ा। तो रामपाल जी महाराज क्या, तो हम नहीं कहना चाहते, पर तो ये लीला तो बहुत महंगी है। ऐसी कैसी लीला, ये लीला से हमारा दिल दुखता कि ऐसी लीला कैसी कर रहे हैं। और लोग ऐसे, उनके भक्त जो आश्रम वाले जो नए जुड़ते हैं, वो कहते कि लीला कर रहे हैं। अरे एक आधी लीला तुम भी महीने भर जेल में रह के लीला करो नहीं यार, तो इस बाबा को भी मालूम पड़े कि दुख क्या होता है। तब आपको मालूम पड़ेगा कि दुख क्या होता है, कि लीला कैसी लीला होती है। राम जी जैसे जंगल में गए, आप ही लोग कहते हैं, आश्रम वाले कहते कि राम जी तो जंगल में गए, उनको तो टाइम पे, ये आश्रम वाले वीडियो बना रहे थे राम जी के बारे में मुझे समझाने के लिए। मेरा एक दो वीडियो बनाए, वो कह रहा कि रामपाल जी महाराज को तो जेल में टाइम पे खाना मिलता है, पर राम जी को तो नहीं मिलते। पर वो राम जी को ही मालूम था कि उस जंगल में वनवास भोग रहे थे, वो लीला कितनी भारी होगी। जो वो तो राम जी जानते होंगे, कांटे चुभे होंगे, दिन दिन निकालेंगे कैसे। शरीर रूपी है, शरीर रूपी तो सबके लगती है। क्या रामपाल जी महाराज को कोई मतलब लठ मारे तो क्या उसको नहीं लगेगी? वो परमात्मा, उनको नहीं लगेगा वो लठ? बताइए हमें। तो वो वहां जेल में बैठे बैठे तो उनका भी तो मन होगा, एक आश्रम में खुले जो वातावरण में रहे, एक वहां एक कैदी के रूप में बैठे, और वो भी चलो महीने 2 महीने 6 महीने की बात, वो अलग बात है, पर 10 साल तक। तो बस मुझे दुख तुम्हारे गुरु का ही है। मैं, तुम सोच रहे हो मैं तो इन आश्रम वाले ये सोच रहे हो कि आश्रम वाले चलाते हैं बात ऐसे वैसे, नहीं, मुझे तो रामपाल जी महाराज का ही दिल में ऐसा लगा कि उनके साथ कोई छल किया इनके भक्तों ने, जो हृदय में बसकर अपने ही दगे कर दिया हो ना। जैसे हमने मूवी का बताया था वीडियो, जो अपने ही अपने हृदय में बैठकर पक्के शिष्य बनकर उन्होंने एक समझौता कर और परमात्मा को बस बैठा दिया कि गुरु महाराज को बैठा दो और अब जल से करो। अब गुरु महाराज जेल में बैठते हैं, अब आश्रमों में क्या होता होगा, भीड़ भड़ाकों में आश्रम की ओरिजिनल सच्चाई जानने के लिए हम बता रहे हैं आपको, और किसी भक्त को ऐसा झूठा लगे, जब कभी किसी आश्रम में कोई ऐसी अनहोनी हरकत हो जाए और किसी लड़की के साथ या किसी औरत के साथ या किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी शिकायत हो जाए, और जब उनमें जो जुड़े हुए रहते हैं, जो गुरु के लिए लड़ते मरते हैं ना, आगे आते हैं, वो कर देंगे नहीं ये कर देंगे, एक बार उनकी धुलाई कर दो, सत्य सामने आ जाएगा। क्योंकि आजकल सभी उसी नारी के चक्कर में हंस फंस कर वो एक बार बस, और लोग तो वो उधर की शान शौकत भंडारा वगैरह ने, कमरे उमरे ने, उनका रोब रुआब देखकर उनके आकर्षित हो जाते हैं, और ये रियल सत्य है। और जिस दिन वो कह दें, कहीं ऐसे होता है जैसे बिहार में किसी वो रामपाल जी महाराज के नाम से ये आश्रम चल रहा था, हमने 15 दिन पहले वीडियो बताया था संकेत का, मुझको कुछ ऐसा घटने वाला है कि आश्रम में किसी की बहन बेटी की इज्जत ना लूट जाए, फर्जी आश्रम खुलने जा रहे हैं, तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा विरोध भी किया था यही आश्रम वालों ने। और जब वो न्यूज पे आया तो सबकी बोलती बंद हो गई, फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो ऐसे जब किसी अन्य आश्रमों में ऐसी घटना हो जाती है, तो जो ये कोनीटर ये वगैरह बन के मेन आदमी होते हैं, हम कह रहे हैं कि इनकी एक बार रिमांड चढ़ा दो, बोलो सारी सच्चाई सामने आएगी उस आश्रम में कि वो इससे फंसा है, ये इससे लगा है, ये उससे लगा है। नहीं आ जाए तो जिंदगी में बाबा मत कहना, सीताराम मत कहना, ये ओरिजिनल चीजें हैं। पर किसी को बिना देखे हम चोर को चोर नहीं दे सकते। अब मान लो मैं वो से अच्छे भाषण बोल रहा, फिर मेरे घटकी तो मैं ही जानता हूँ मुझसे पाप हुए हैं कि अपराध हुए हैं कि अच्छा हुआ, किसी के लिए बुरा हुआ, वो तो मालिक ही जानते हैं। तो तब ऐसी घटना कहीं सामने आ जाए सरकार के या किसी गवर्नमेंट के कि इस आश्रम में ये कुकर्म हुआ, किसी की बच्ची के साथ कुकर्म हुआ, दुष्कर्म हुआ, तो जितने वहां के मॉनिटर है ना, उनको रिमांड पे लो और उनको पूछो। और जो वो गुरुओं के लिए भागदौड़ करते हैं, कुटाला करते हैं, बाटा पत्थर मारते हैं पुलिस पे, जैसे आश्रम में कैसे हुआ था, बरवाड़ा आश्रम में कैसे होता, कितने ट्रक के ट्रक पत्थर आए थे, ट्रॉली में बाटा डंडा लकड़ा क्या क्या आया था। तो वो कौन होते हैं? वो सभी इन चक्रों में फंसे हुए रहते हैं,
ये रियल सच्चाई है, कोई नहीं बताएगा। ये हमारे क्रांतिकारी जो ये रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, सच्चाई को जानते हैं इन बातों को। और ये बाबा ये जो कह रहा है ये रियल बातें कह रहा है। और मुझे तो जो हम तो आत्मज्ञानी संत हैं, हमसे जो ज्यादा उलझे तो हम तो फिर बताने में कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम तो सिर्फ ये लाल लंगोटा इसलिए बांध रखा कि भाई संसार के दरवाजे पे बैठे हैं, ज्यादा जंगल में नहीं है, नहीं तो हम तो नागा बाबा जैसे हैं भाई। इसलिए सच्चाई को समझो। और हर आदमियों के लिए कह रहा हूं, हर जितने भक्त बने, अरे गुरु के पालन करो ना, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलो ना, गुरु के वचनों का पालन करो ना, समझे, वो भजन भक्ति है। ये तुम आए दिन संत महात्माओं को पाखंडी क्या क्या कहते रहते हो, हनुमान जी को, देवी देवताओं का अपमान करते हो, और फिर तुम कह रहे कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो आपके गुरु महाराज से अगर फोन करके पूछ लो, प्रथम जाप को छोड़कर फिर तुम मोक्ष के मंत्र कर लो, अगर चले जाओ तो तुम्हारा ये कर्ज भी पीछे रह जाएगा। और हमने भी किए कबीर जी के दर्शन, कभी आपके भैमों ने आश्रम वालों के, हमने कबीर को नहीं देखा, पर हम राम भक्त हैं, इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं कह सकते। पर आप ये जो क्रांतिकारी जो सेना है रामपाल जी महाराज की, जो गुरु महाराज के लिए जीते मरते, उनसे बस यही कहना चाहता हूं। बस एक बार ये जो एक जेल धाम का एक वीडियो है रामपाल जी महाराज की, जिनको भक्तों को भी हमने पूछा, वो कहे ये रियल वीडियो है, ये रियल वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो है, जैन जान से आया। और सभी भक्त उसी ऑडियो वीडियो से गर्व महसूस कर रहे हैं, उनके जो नए जुड़ रहे हैं और पहले वाले जुड़ रहे हैं, उसको ओरिजिनल वीडियो बता रहे हैं। तो बस हम सरकार से भी कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट के सभी वकील जज जो भी हैं, जो इस लाइव को देखे, वीडियो को देखे, बस सच्चाई इतनी बता दे जिसके ऊपर आजीवन कारावास हो और देश द्रोह का मुकदमा चल रहा हो, क्या वो वीडियो कॉल कर सकते हैं क्या, और वो वीडियो कॉल सार्वजनिक वायरल हो सकती है क्या, बस ये हम पूछना चाहते हैं। फिर हम रामपाल जी महाराज के जो ये आश्रम बन रहे हैं, ये जो संत महात्माओं को अपमान करते हैं और रामपाल जी महाराज को जेल में बैठाकर वो उनको लीला बता रहे हैं, फिर हम इनको जवाब देंगे। पर बिना वैसे चोर को हम चोरी करते देखे नहीं, किसी के ऊपर आरोप लगा दे तो हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, भले ये आश्रम वाले हो, ये हो, वो हो, पर जिस दिन सच्चाई सामने आएगी फिर बाबा बोलेंगे। इतने तो देखो, अब किसको देखा ही नहीं हो कि चोर कौन है, पर ये लीला वाली बात इस बाबा को हजम नहीं होती। अकी लीला कर रहे हैं, अरे वो 70 साल की एज हो गई, लीला होती तो अब आ जाते। और शरीर रूपी को तो भोगना ही पड़ता था। क्या लक्ष्मण जी थे तो लक्ष्मण जी को बाण लगा तो क्या घाव नहीं हुआ, उसके शरीर ने दुख महसूस नहीं किया। तो परमात्मा, आप कह रहे कि परमात्मा लीला कर रहे हैं, तो कोई रामपाल जी महाराज के कोई डंडे लगे या लठ लगे या कोई चोट लग जाए तो क्या उसके शरीर को चोट नहीं होती? क्या वो बीमार नहीं होते थे? आप कह रहे थे कि जब बरवाड़ा कांड हुआ तो उस टाइम में क्या कह रहे थे, वो तो बीमार है या दवाई नहीं, लाइट पानी उनके, वो कोई था, वो कह रहे थे कि लाइट पानी काट दिया, बंदोबस्त नहीं है, वो बीमार थे ना, वहां पेशी पे आने जैसे नहीं थे। अब देखो कहाँ कहाँ झूठ होता, वो उसके क्रम उनके पास है, हम ज्यादा उलझेंगे नहीं। बस एक बार सच्चाई, क्रांतिकारी जो रामपाल जी महाराज के लिए जीते मरते हैं, उनके लिए दिन में आंसू टपकाते, जैसे बहुत से भगत हैं हमारे तो क्या भाई, रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, हम हमारी लाइफ से जुड़ते हैं। श्याम जी, हाँ श्याम जी, आप हमारी लाइफ में जुड़े हुए हैं, आप भी खाटू श्याम के पक्के भगत हैं, तो हम और आपके बहुत से जान पहचानने वाले हैं। बस एक बार हमें सच्चाई लानी है दुनिया के सामने। आए दिन वो कभी खाटू श्याम को भी नहीं छोड़ते, तो वो ये रामपाल जी महाराज के आश्रम के जो ये संचालक वगैरह बने हुए ना, वो खाटू जब हनुमान जी को नहीं छोड़ते, उनकी पूंछ को, जो कि उनको उनका नाम समझ में वो मुझे ही मिले थे वो एक जन्म में। अरे वो कबीर का दूसरा पहले आए थे जो उनके, वो मिले थे जो वो कड़ा वाली, राम जी के वो कड़े वाली वो बताई थी, उनका नाम मैं भूल गया, एक बार किसी भक्त को याद हो तो जरूर बताना। हाँ, उनके रूप में वो मिले थे हमें भी, तो उनकी वजह से हम जानते हैं कि कबीर कौन है और ओम क्या है, सोम क्या है, ये